हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा कैश बुक का डबल कॉलम का नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपको चेक की ट्रांजैक्शंस के बारे में और क्लियर हो जाएगा जो हमने ट्रीटमेंट सीखे थे रिलेटेड टू चेक ट्रांजैक्शन। सो ऑन योर बुक पेज नंबर 7.56 पे आपको क्वेश्चन नंबर 20 मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है मीनू चोपड़ा की। फॉर्मेट आप सबको अब पता है, ठीक है। डबल कॉलम में कैश और बैंक कॉलम बनाने होते हैं। तो फर्स्ट एंट्री थी हमारी जैन 1 की, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो आप देख सकते हो कि मैंने जैन 1 को 2 कैपिटल लिख के, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश में मैंने कितना डाला हुआ है 50,000। सेकेंड जैन 2 की एंट्री बेटा जी आपकी है ओपन द करंट अकाउंट एट पंजाब नेशनल बैंक एंड डिपॉजिटेड। एक करंट अकाउंट आपने ओपन किया और वहां पे पैसे डिपॉजिट कराए, तो ऑब्वियसली आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है और कैश बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है, तो जैन 2 में आप कॉन्ट्रा एंट्री डालोगे। 2 कैश ₹19,000 की थी तो बैंक में प्लस कर दोगे और इधर से बाय बैंक कॉन्ट्रा लिख के कैश में से माइनस कर दोगे। तो ये थी आपकी जैन 2 की एंट्री। नेक्स्ट जैन 3, सोल्ड गुड्स फॉर चेक 1900। बेटा जी नेक्स्ट एंट्री में जरा ध्यान से चेक करो। जैन 5 में लिखा हुआ है पेड इनटू बैंक चेक 1900। आप देखो कि जो गुड्स चेक से सेल करी उसकी भी वैल्यू 1900 है और जब बैंक में डिपॉजिट चेक कराया उसकी भी वैल्यू 1900 है। इट मीन्स ये सेम ट्रांजैक्शन की एंट्री है, राइट। तो मैंने आपको समझाया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ चेक में कि अगर चेक आपका नेक्स्ट डे और लेटर ऑन डिपॉजिट होता है तो आप फर्स्ट वाली एंट्री कैश बुक में पोस्ट नहीं करोगे, तो उसकी आप जर्नल एंट्री करोगे। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑफ जैन 3? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1900। और जो जैन 5 की एंट्री है, जब आपने बैंक में डिपॉजिट कराई अमाउंट, देन वो कैश बुक में पोस्ट होगी जैन 5 में 2 चेक इन हैंड लिख के 1900 आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। नेक्स्ट है आपका जैन 8, पेड रामलाल बाय चेक ₹500। तो पे कर रहे हो अमाउंट तो बाय रामलाल लिख के चेक की अमाउंट 500 डाल दो। देन बॉट गुड्स जैन 10 में एंड पेड फॉर दीज बाय चेक। गुड्स परचेज करी और चेक से पेमेंट करी तो बाय परचेजेस लिख के पेमेंट कर दो 2800 की बैंक के थ्रू। देन पेड कैश फॉर स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी की पेमेंट कर दो। देन बॉट फर्नीचर एंड पेड द सेम बाय चेक, ठीक है। फर्नीचर परचेज किया जनवरी 14 में तो बाय फर्नीचर परचेज किया तो पेमेंट चेक के थ्रू दे रहे हो तो बैंक में डालोगे। देन नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर चेक एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। 1800 की हमने गुड्स सेल करी और द सेम डे हमने उसको अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो जैन 17 में 2 सेल्स 1800 बैंक कॉलम में डाल दिया हमने। देन है जनवरी 18, रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश चेक ₹2000। तो सुरेश से हमें 2000 का चेक रिसीव हुआ। सॉरी जनवरी 18 रह गई बीच में, तो रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश चेक ₹1650, ठीक है। सुरेश से हमें चेक 1650 का रिसीव हुआ जनवरी 18 में। बेटा पर जरा आगे एक एंट्री छोड़ के जनवरी 21 में नजर डालो, उसमें उसने लिखा हुआ है पेड इनटू बैंक कैश ₹2000 चेक ₹1650। तो देखो ये 1650 1650 वो सेम अमाउंट है जो हमें सुरेश से चेक रिसीव हुआ। तो इट मीन्स चेक हमें रिसीव डिफरेंट डेट को हुआ लेकिन उसको बैंक में डिपॉजिट हमने डिफरेंट डेट को आगे की डेट में किया। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाली हम पोस्टिंग कैश बुक में नहीं करेंगे, तो सेम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे जैन 18 की चेक इन हैंड टू सुरेश 1650।
और जब ये 1650 बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, इसकी कैश बुक में पोस्टिंग करेंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जैन 19 में, रिसीव्ड फ्रॉम प्रमोद कैश रुपीज 2000। तो प्रमोद से आपको 2000 रिसीव हुआ, तो कैश रिसीव हुआ, तो कैश कॉलम में 2000 डाल दिया। देन जैन 21, वही वाली एंट्री जो मैं आपको बोल रही थी, पेड इनटू बैंक कैश रुपीज 2000। बैंक में 2000 डिपॉजिट करवाया आपने कैश, तो उसकी डल गई कॉन्ट्रा, बैंक प्लस हो गया 2000 से और कैश माइनस हो गया 2000 से कॉन्ट्रा। एंड साथ में कॉमा डाल के उसने लिखा कि चेक 1650 का भी डिपॉजिट कराया। ये वही चेक है जिसकी हमने जर्नल एंट्री पास करी थी। तो जैन 21 में दोबारा 2 चेक इन हैंड लिख के हम 1650 बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो देखो साथ में उसने टोटल करके 3650 भी लिखा है। तो ये देखो 2000 प्लस 1650, तो 3650 टोटल अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हो गई। तो वही उसने बोला था कि 3650 बैंक में उसने डिपॉजिट कराया। तो उसका हमने कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली इन दोनों का टोटल 3650 बन गया। नेक्स्ट पेड ट्रेड एक्सपेंस बाय चेक। तो जैन 24 को ट्रेड एक्सपेंस चेक के थ्रू पे हुए तो बैंक में डाल दो। देन सुरेश चेक रिटर्न्ड बाय बैंक डिसऑनर। 1650 का जो सुरेश का चेक था, आपको याद होगा ये वाला जो हमने 21 को बैंक में डिपॉजिट कराया था, वो डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल करने के लिए हम उल्टी साइड डालेंगे एंट्री, पोस्टिंग करेंगे। तो बाय सुरेश, सुरेश को चेक वापस कर दिया, बैंक में से 1650 माइनस हो गए। लास्ट जैन 31 कहता विड्रॉ होल ऑफ द कैश फ्रॉम बैंक। सारा कैश बैंक में से हमने माइनस करवा लिया, विड्रॉ करवा लिया बाय अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 30,000। और हमने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक ने उसको 30,000 दे दी। बैंक की बात कर रहा है वो, जैसे कि हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें उसने बोला था कैश रिटेनिंग, जो कैश वो रिटेन करता था उसको बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख देते थे। इसमें उसने लिखा कि बैंक ने इतनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है कि जो कैरी डाउन आएगा, मींस बैंक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड का बड़ा होगा, ठीक है। इट मींस जो कैरी डाउन बैलेंस आएगा वो डेबिट में आएगा। तो 2 बैलेंस कैरी डाउन करके हमने 30,000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसकी मेंशन कर दी, जितनी कि उसने बुक में लिखी है। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक की गिवन है, सो दैट्स वाई आप पहले कैश को बैलेंस नहीं करोगे, आप पहले बैंक को बैलेंस करोगे। तो बैंक का टोटल किया हमने देखा कि ये साइड बड़ी है डेबिट साइड, तो 56,350 इसका टोटल आ गया। इसमें से मैंने 500, 2800, 1450, 800, 1650 माइनस कर दिया, तो देखा 49,150 जो आया वो इसका बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर। उसने बोला था कि सारा कैश बैंक से विड्रॉ कर लो, तो विड्रॉ की एंट्री कॉन्ट्रा होती है, कैश टू बैंक एंट्री होगी। तो ऑब्वियसली 49,150 हमने टू बैंक करके कैश में डिपॉजिट करा दिया, क्योंकि हमारा कैश बैलेंस प्लस हो गया। हमने बैंक में से विड्रॉ कर लिया तो कैश हमारा इंक्रीज हो गया, और इधर बाय कैश करके कॉन्ट्रा पास कर दी 49,150, क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा इतने से रिड्यूस हो गया, राइट। और फिर उसके बाद हम जैसे कि पहले भी करते आए हैं, कैश का टोटल करो, डेबिट का क्रेडिट का टोटल करो और कैश की बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर दो, राइट बेटा जी। तो इसकी बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगी। थैंक यू।